नाजरीन आदाब। साल 2022 खट्टी मीठी यादों के साथ रुखसत हो रहा है और साल 2023 की आमद है। हमारे खास प्रोग्राम कश्मीर 2022 में हम वादी कश्मीर के कुछ अहम वाकयात पर बात करेंगे जो साल 2022 में अहम रहे हैं और जिनके छाप कई बरसों तक रहेगी। साल 2022 में जहां वादी से मिलिटेंसी का जोर कम पड़ा तो वहीं वादी में पत्थरबाजी का पूरी तरह खात्मा हो गया। साल 2022 सयाहत और उससे जुड़े लोगों के लिए भी बहुत खास रहा, यानी साल 2022 में कश्मीर में बदलाव की बहार आई। तो चलिए शुरू करते हैं खास पेशकश कश्मीर 2022। साल 2022 कई मानों में कश्मीर के लिए बहुत अहम साबित हुआ। जहां साल 2022 में वादी में एक भी पत्थरबाजी का वाकया पेश नहीं आया, तो वहीं इस साल मिलिटेंसी के खिलाफ भी दायरा तंग कर दिया गया। साल 2022 में वादी के हालात पुरअमन रहे, जबकि बंद और स्ट्राइक का सिलसिला भी खत्म हुआ। यानी साल 2022 को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मिलिटेंसी के खिलाफ कामयाब तरीन साल कहा जा सकता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में बढ़ी तरक्की की रफ्तार, कश्मीर में आई बदलाव की बहार, सयाहों की आमद से वादी हुई गुलजार। साल 2022 तो खत्म हुआ, लेकिन साल 2022 कश्मीर के लिए बड़ा शानदार रहा। एक तरफ जहां साल 2022 में कश्मीर में पत्थरबाजी का खात्मा हुआ, तो वहीं साल 2022 में वादी कश्मीर में रिकॉर्ड सयाहों की आमद ने एक बार फिर वादी को गुलजार कर दिया। साल 2022 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि साल 2022 में वादी से मिलिटेंसी को चोट पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहां अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों पर लगाम लगाई, तो वहीं सरकार और इंतजामिया ने मिलिटेंसी को बढ़ावा देने वालों पर भी शिकंजा कसा। यही वजह कि साल 2022 में कश्मीर में बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे गए, तो वहीं सैकड़ों मिलिटेंटों ने सरेंडर भी किया और अपने गुनाहों की तलाफी की। हिफाजती अमले को मिल रही कामयाबियों से जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां मजीद मुतहर्रिक हो गईं, जिस वजह से दहशतगर्दों की मौजूदगी का बरवक्त पता चल गया। मकामी लोगों की तरफ से दहशतगर्दों की नक्ल हरकत के बारे में हिफाजती अमले को इत्तला फराहम किए जाने से दहशतगर्दों और हिफाजती अमले के दरमियान झड़पों में इजाफा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस और वादी में तैनात दीगर हिफाजती एजेंसियों के पास इंटेलिजेंस का एक पुख्ता निजाम है, जिसकी मदद से वो मिलिटेंटों की नक्ल हरकत और इनकी मौजूदगी के बारे में बरवक्त पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास इंटेलिजेंस का जदीद तरीक़ेकार मौजूद है, जिससे दहशतगर्दों की नक्ल हरकत पर करीबी निगाह रखी जा रही है। पुलिस और दीगर एजेंसियों के खुफिया नेटवर्क के साथ साथ आम लोग भी दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में हिफाजती अमले को इत्तलात फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दहशतगर्द हिफाजती अमले के साथ झड़पों में हलाक किए जा रहे हैं। कश्मीर के आम लोग दहशतगर्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लिहाजा वो दहशतगर्दों की नक्ल हरकत के बारे में पुलिस और दीगर हिफाजती एजेंसियों को बरवक्त इत्तलात फराहम करते हैं और नतीजे के तौर पर दहशतगर्द अब ज्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं। साल 2022 में जहां मिलिटेंसी के वाकयात में नुमाया कमी दर्ज की गई, तो वहीं बड़ी तादाद में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने अपने हथियार भी डाल दिए। आइए एक नजर डालते हैं साल 2022 में कश्मीर में दहशतगर्दी में आई कमी पर। 168% मिलिटेंसी के वाकयात में आई कमी, 89% आम लोगों की हलाकतों में आई कमी, 80%
मिलिटेंसी के चलते फसादात में आई कमी और 6000 मिलिटेंटों ने किया सरेंडर। यह आदादोशुमार बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में साल 2022 में मिलिटेंसी में किस हद तक कमी आई है। साल 2022 में टारगेट किलिंग के कई वाकयात भी पेश आए। खासकर मिलिटेंटों ने कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया। कश्मीर में काम करने वाले पीएम पैकेज के मुलाजमीन को भी कई बार दहशतगर्दों की जानिब से धमकियां दी गईं और कश्मीरी पंडितों को निशाना भी बनाया गया। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और मिलिटेंसी के खिलाफ तंग होते दायरे से दहशतगर्द बौखलाहट के शिकार हो गए। इसी तरह कश्मीर में साल 2022 में पत्थरबाजी का भी एक भी वाकया नहीं पेश आया, जो इंतजामिया और सरकार की बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। इसी तरह वादी कश्मीर में बंद और हड़ताल का दौर भी खत्म हुआ। साल 2022 में जहां बच्चों की तालीम बिला खलल चली, तो वहीं किसी भी इलाके से बंद, स्ट्राइक और हड़ताल की खबर नहीं आई। कश्मीर के लोगों में भी बेदारी आई है। साल 2022 जाते जाते इतना तो इशारा दे गया कि आने वाला साल कश्मीर के लिए और अच्छा साबित होगा। सरकार और इंतजामिया का मानना है कि अगर कश्मीर के अवाम भी मिलिटेंसी के खिलाफ उठ खड़े हों तो साल 2023 मिलिटेंसी के खात्मे का साल साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। तो साल 2022 कई मानों में कश्मीर के लिए बहुत अहम साबित हुआ। साल 2022 में जहां वादी में माहौल पुरअमन रहा, तो वहीं कश्मीर के अवाम के लिए सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए। पानी, बिजली, सेहत और तालीम के मैदान में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। तो सयाहत के एतबार से भी साल 2022 कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन साबित हुआ। आइए देखते हैं साल 2022 में कश्मीर में हुए तरक्याती कामों पर मबनी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन। मरकज की जानिब से उठाए गए कई कदम। शहर से गांव-गांव तक तरक्की ही तरक्की। साल 2022 में कश्मीर की बदली तस्वीर। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। मरकजी हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में तमाम महाज पर मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में तब्दीली देखने को मिल रही है। यूटी के हर शोबे में तब्दीली को एक सुनहरी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए माशी तौर पर काबिल बनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि तरक्की के फवायद समाज के तमाम तबकात तक पहुंचे। इसी के तहत वादी भर में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जबकि दूर दराज के अवाम को मेन धारे में जोड़ने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम और माई टाउन माई प्राइड जैसे प्रोग्रामों को आगे बढ़ाया गया। इन प्रोग्रामों में खुद मरकज के वुज़रा और सीनियर लीडर शामिल हुए। कश्मीर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद के तहत हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती पैकेज प्रोजेक्टों पर अमल दरामद की रफ्तार को तेज किया। आदादोशुमार के मुताबिक 21 बड़े मंसूबे काफी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं और नए साल तक कुछ मंसूबे मुकम्मल होने का इम्कान है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मजीद कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली के बुनियादी ढांचे के साथ साथ तक़सीम को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया कश्मीर की बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि यूटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के वसी इम्कानात हैं। 3500 मेगावाट की सलाहियत वाले पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान को खत्म करेगा। वहीं देही इलाकों में आंगनवाड़ी मराकज, स्कूलों और सेहत के इदारों को साफ पानी फराहम करने के लिए पानी के कनेक्शन फराहम किए गए। ये बात काबिल गौर है कि श्रीनगर और गांदरबल ने तमाम घरानों को 100% फाल नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं। यूटी ने 15 अगस्त 2022 के अपने हदफ हर घर को नल को मुकम्मल कर लिया। डल झील की सफाई और बहाली के लिए डल झील के बड़े पैमाने पर सफाई का काम शुरू किया गया, जिसके नतीजे में 10 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा रकबे को घास से पाक किया गया। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की मदद से मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के साथ साथ दीगर तरक्याती पहलुओं को भी फरोग दिया है। आने वाले बरसों में मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके को तरक्की के साथ साथ
इक्तिसादी जराए दोनों के लिहाज से भी तब्दील किया जाएगा, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स और स्कीमें चल रही हैं जो जम्मू कश्मीर के पूरे माशी मंजरनामे को बदल देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। साल 2022 में सयाहों ने बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख किया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि मुल्क की आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा सयाह वादी आए हैं। डल झील, ट्यूलिप गार्डन, पहलगाम और कश्मीर के दूर दराज के खूबसूरत मकामात का सयाहों ने रुख किया और ये सिलसिला साल भर जारी रहा। इन दिनों भी सयाह वादी में बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं, यानी साल 2022 सयाहत और उससे जुड़े लोगों के लिए यादगार बन गया है। देखिए रिपोर्ट। फिर गुलजार हुई वादी, रिकॉर्ड सयाहों की हुई आमद। साल भर सयाहों ने किया कश्मीर का रुख। सयाहत के सुनहरे दौर की हुई वापसी। अपने मुनफरिद कुदरती हुस्न और जमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर वादी कश्मीर में साल 2022 के दौरान सयाहों के रिकॉर्ड आमद दर्ज की गई। सरकारी जराये के मुताबिक रिकॉर्ड 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा सयाहों ने साल 2022 में जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जो कि आजादी के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है। तीन दहाइयों के बाद कश्मीर में लाखों सयाहों की आमद हुई। सयाहत के माहिरीन का कहना है कि यह कश्मीर के सयाहत के सुनहरी दौर की वापसी है। जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों की रिकॉर्ड तादाद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में होने वाली मजमूई तरक्की और तब्दीली की अक्कासी करती है। सयाहत जम्मू कश्मीर में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और जनवरी 2022 से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस साल के पहले 8 महीनों में 20 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री भी शामिल हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में इसका ऐलान किया। इससे पहले औसतन 10 लाख सयाह रियासत का दौरा करते थे। साल 2022 की इब्तिदा में यानी मार्च में तकरीबन 1,80,000 सयाह वादी के हसीन नजारों से महसूस हुए, जो गुज़िश्ता 1 दहाई के दौरान एक रिकॉर्ड है। सयाहों की तादाद में दर्ज हो रहे गैर मामूली इजाफे के पेश नजर श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोजाना परवाजों में इजाफा दर्ज किया गया। श्रीनगर और वादी के सियाहती मकामात जैसे गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह में होटल मालिकान ने भी अच्छा कारोबार किया। जबकि दीगर गेस्ट हाउसेज और हाउस बोट्स भी गुंजाइश के मुताबिक भरे रहे। माह अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान ज़ायद अज़ 58,000 सयाह वादी के सैर को पहुंचे थे। श्रीनगर में शोहरे आफाक डल झील के किनारों पर वाक़े एशिया के सबसे बड़े बाग़े गुलेलाला सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज रहा, जबकि कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती इलाके भी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे। कश्मीर में बदलते हालात और मिलिटेंसी में आए गैर मामूली कमी की वजह से भी कश्मीर आने वाले सयाहों में इजाफे की बड़ी वजह है। सरकार और इंतजामिया को भरोसा है कि आने वाले साल में यूटी और खासकर वादी के हालात मजीद बेहतर होंगे तो दुनिया भर के सयाह वादी का रुख करेंगे और यहाँ के मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होंगे। सयाहों के रिकॉर्ड आमद से
कश्मीर में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। हमारे खास प्रोग्राम अलविदा 2022 में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। साल 2022 में कश्मीरी पंडितों पर मबनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स तनाजात को लेकर सुर्खियों में रही। फिल्म पर जहां वादी कश्मीर में खूब सियासत हुई, तो वहीं इन तनाजात के बीच फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कारोबार भी किया। फिल्म में 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म और वादी छोड़ने की दास्तान दिखाई गई है। देखिए रिपोर्ट। फिल्म द कश्मीर फाइल्स साल 2022 में रही जेर बहस। फिल्म तनाजात का रही शिकार। कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी आई दुनिया के सामने। फिल्म ने तनाजात के दरमियान पैसा और शोहरत दोनों कमाए। अनुपम खेर की अदाकारी से सजी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने जहां एक तरफ करोड़ों रुपयों की कमाई की, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर शुरू में तनाजा भी हुआ। विवेक अग्निहोत्री की हिदायतकारी में बनी इस फिल्म की ज्यादातर लोगों ने तारीफ की। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर मबनी फिल्म की कहानी को शायकीन ने खूब पसंद किया। ताहम फिल्म को लेकर सियासत भी हुई। कुछ लोगों ने फिल्म की मुखालफत भी की और फिल्म को यकतरफा करार दिया। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश की हुकूमत ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म की तारीफ की। द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। इस फिल्म की कहानी विवेक अग्निहोत्री ने लिखी है और इसकी हिदायतकारी भी उन्होंने की है। 90 की दहाई में वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के इखराज पर मबनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर इतना ही अच्छा रिस्पांस किया जैसा कि इसने तनाजात में किया था। सिर्फ 15 करोड़ रुपयों में बनी इस फिल्म ने 251 करोड़ रुपए कमाए। साल 2022 में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। फिल्म बनाने की नीयत पर तनाजा आज भी जारी है। इजरायली फिल्म साज नादो लेपिड ने गोवा में 53वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इसे एक बदसूरत प्रोपेगेंडा फिल्म करार दिया, जिस पर काफी तनाजा भी हुआ। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म पर कश्मीरी सियासी जमातों ने भी खुलकर मुखालिफत की और फिल्म के रिलीज पर पाबंदी का मुतालबा किया। 2 घंटे 40 मिनट की कश्मीर फाइल्स फिल्म 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ पेश आने वाले वाकये को बयान करती है, जिन्हें दहशतगर्दों ने अपने ही घरों से भागने पर मजबूर किया था। इस फिल्म के जरिए विवेक ने कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म जहां पर्दे पर खूब देखी गई, वहीं इस फिल्म ने कमाई के भी रिकॉर्ड तोड़े। इस तरह साल 2022 में फिल्म द कश्मीर फाइल्स तनाजात में घिरी रही, लेकिन बिजनेस के लिहाज से फिल्म पीछे नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। साल 2022 कई मानों में कश्मीर के लिए बहुत अहम साबित हुआ। साल 2022 इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वादी में सिनेमा हॉल खुले। तकरीबन 30 साल के बाद मिलिटेंसी के गढ़ माने जाने वाले शोपियां में LG मनोज सिन्हा ने सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया। सरकार और इंतजामिया की इस पहल को कश्मीर में बदलाव का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कश्मीर में फिर आए दिन बहार के। साल 2022 में वादी के हालात बदले। मिलिटेंसी के गढ़ में खुला सिनेमा हॉल। 30 साल बाद पर्दे पर दिखी फिल्म।
کشمیر میں حالات کتنے زیادہ بدل چکے ہیں اس کا احساس اس وقت ہوا جب سال 2022 کے رخصت ہونے سے پہلے کشمیر کے کئی علاقوں میں سنیما ہال کا آغاز ہوا، یعنی وادی میں ایک نئے دور کی شروعات۔ آج یہاں پہ ایک لمبے عرصے کے بعد لوگوں نے تھیٹر میں مووی دیکھی۔ اس طرح وادی کشمیر میں ماضی کے رونق کی واپسی ہوئی، عوام کے لیے تفریح کے نئے راستے کھل گئے۔ شوپیاں جسے ملیٹنسی کا گڑھ مانا جاتا ہے، اسی شوپیاں میں ایل جی منوج سنہا نے ملٹی پرپز سنیما ہال کا افتتاح کیا۔ اس تاریخی موقع پر ایل جی نے کہا کہ آج جموں کشمیر یوٹی کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں میں کثیر المقاصد سنیما ہال فلموں کی اسکریننگ، انفوٹینمنٹ اور نوجوانوں کی مہارت اور مختلف سہولیات فراہم کریں گے۔ سنیما ایک طاقتور تخلیقی ذریعہ ہے جو ثقافت، اقدار اور لوگوں کی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے سنیما کی دنیا سے طویل وابستگی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ نئی فلم پالیسی اور سہولیات نے جموں کشمیر کو ایک بار پھر شوٹنگ کا پسندیدہ مقام بنایا ہے اور جموں کشمیر یوٹی میں فلم سازی کی سنہری دور کو واپس لایا ہے۔ چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تھیٹر، مال یہ ایک نارمل چیز ہے، روزمرہ کی ضرورت کی چیز ہے، جس سے ہماری جنریشن، ہمارے آنے والی جنریشن کو محروم رکھا گیا تھا۔ بٹ بہت بہت شکریہ اور بدھائی آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہمارے منوج سنہا جی اور دھر فیملی کو۔ And Broadway Cinema had a unique thing. We used to have a 7 o'clock show, which was Hollywood show, English show. And it turned out to be a social gathering. Right. So people would come well dressed, see a movie, eat a good meal and enjoy themselves. We want to bring that sort of an atmosphere back into the valley and back into the cinema. ایل جی منوج سنہا نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مشن یوتھ، ضلعی انتظامیہ اور سوسائٹی کے تعاون سے سنیما کی طرف سے پیش کی جانے والی لازوال تخلیقی صلاحیتوں کو مستقبل میں سراہا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں رول ماڈل دینا، معاشرے اور قوم کے لیے کام کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے باصلاحیت نوجوانوں کو تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے صحیح پلیٹ فارم اور جدید سہولیات میسر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نئے سنیما ہال مقامی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کریں گے اور نوجوانوں کی تربیت اور سنیما کے لیے ایک متحرک جگہ بھی فراہم کریں گے۔ سرکار اور انتظامیہ کا آنے والے سالوں میں یوٹی کے مختلف علاقوں میں سنیما ہال کھولنے کا پلان ہے تاکہ یوٹی کے عوام اور خاص کر نوجوانوں کو تفریح کے ساتھ ہی ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکے۔ سال 2022 جہاں اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ 30 سال کے لمبے انتظار کے بعد ایک بار پھر وادی کشمیر میں سنیما ہال کے دور کا آغاز ہوا۔ 30 سال پہلے جب وادی کے حالات بہتر تھے اس وقت بھی بالی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ تک کئی فلموں کی یہاں پر شوٹنگ ہوتی تھی اور سنیما ہال کا بھی دور تھا، لیکن 2022 میں سرکار کے اس قدم سے ایک بار پھر کشمیر کے حالات پٹری پر آتے دکھ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 JKLH۔ نیوز 18 کشمیر کے خاص پروگرام الوداع 2022 میں اتنا ہی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔